तो बच्चों एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन हम 16 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम 17 क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो ये आपका एक्सरसाइज 5.6 का है, क्वेश्चन नंबर 11, जो बच्चों ने पूछा था कि इसको आप दोबारा से समझा दीजिए, तो इसको भी आज हम करेंगे। तो 17 के बारे में हेयर यहाँ पर क्या है, y है वो दे रखा है tan इनवर्स x और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y1, y का कितना बच्चों y1, तो यहाँ से पावर है वो कहाँ आएगी आगे, उसके बाद पावर है वो एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर पावर हमने क्या कर दी, एक कम कर दी, ठीक है। अब क्या करना है, जो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पर हमने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो tan इनवर्स x, और तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y1। अब यहाँ से जो अपॉन में मैं इसको किस साइड देके जाता हूँ, y1 की साइड देके जाता हूँ। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमने इसको किस तरीके से डेरिवेटिव करना है, u इंटू वी से, u और v के अनुसार। तो u एज इट है, v का डेरिवेटिव यानी y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा y2। अब आपका v सेम है यानी y1 सेम है, डेरिवेटिव किसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा 1 का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। तो यहाँ से बच्चों आपका ये डेरिवेटिव हो गया। अब आपने डेरिवेटिव किसका करना था, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हुआ। अब आपके पास जो ये वैल्यू है आप इसको किस साइड मल्टीपल कर दो, इस साइड मल्टीपल कर दो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले ही आपके पास क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, तो y2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2। तो यही बच्चों आपने प्रूव करना था, x1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू y2 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो यही हमने यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाया है। तो एक बार फिर से आपके पास जो गिवन था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो y का y1 होगा, पावर है वो एक बार आगे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी, तो tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना हमें, तो अगली लाइन में हमने इसका डेरिवेटिव किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको अपनी लेफ़्ट साइड में मल्टीपल कर देना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और 2 tan इनवर्स x। अगेन डिफ्रेंशिएट u इंटू वी से, u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये भी और ये भी दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इंटू y2 2x1 y1 इज इक्वल टू 2। तो हैंस प्रूव, तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में आपने पूछा था, तो एक बार फिर हम इसको रिपीट करवा रहे हैं। तो a साइन इनवर्स t और y a कोस इनवर्स t। तो यहाँ से आपने डिफरेंशिएट कर लेना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे बच्चों आप,
टी के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, टी के विद रिस्पेक्ट में। यानी पिछली जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर इसकी वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी, वो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर है जो आपको आवाज़ नहीं आई थी। तो अब देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका डेरिवेटिव आपने करना है। हमने आपको बोला है कि जब भी आपको रूट की वैल्यू मिले तो आपने क्या करना होता है, 1/2 एक बार तो सेम लिख देना होता है। ठीक है, जब भी आपके पास डेरिवेटिव में रूट की जो वैल्यू मिले तो 1/2 करके एक बार तो सेम लिख दो। उसके बाद जो रूट के नीचे है उसका डेरिवेटिव करना है। तो रूट के अंडर कौन है, ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब यहाँ से 1/2 ए साइन इनवर्स टी। अब हमने आपको बोला था कि यदि आपके पास कभी भी डेरिवेटिव इस तरीके से मिले तो अब आपने क्या करना है, एक बार तो उसको सेम लिखना होता है। अगली बार आपने जो बेस है उसको लॉग के साथ लेना होता है और फिर जो पावर है उसका डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, तो ये तीन बात यहाँ से याद रखनी है। तो यहाँ पर अब यही आपके पास वैल्यू ए साइन इनवर्स टी। तो एक बार तो आपने क्या लिख देना है, इसको सेम। फिर लॉग के साथ आपने क्या लेना है, बेस यानी ए। और तीसरी बात क्या है, डेरिवेटिव किसका, साइन इनवर्स टी का। अब आपके पास जो ये वैल्यू है वो कहाँ पर है बच्चों, ऊपर ही है, लॉग ए साइन इनवर्स टी। तो नीचे क्या है, 2 ए साइन इनवर्स टी। ठीक, तो मैं इसको जो ये ऊपर ए साइन इनवर्स टी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार रूट में लिख सकता हूँ, ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी, है ना। हम लिख सकते हैं ना, जैसे हम 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो यहाँ से पूरा कंप्लीट 2 होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको भी ऐसे लिख रहे हैं। अब आपका जो डेरिवेटिव था साइन इनवर्स टी का, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, √1 माइनस टी का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला है 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, log ए साइन की ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी है, dx/dt की। ठीक है, अब आपने y को करना है डेरिवेटिव dy/dt। तो dy/dt करो आप यहाँ से, तो क्या होगा, एक बार तो आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर चलो, कोस इनवर्स टी रूट के। उसके बाद आपने डेरिवेटिव किसका करना है, d/dt ए की पावर कोस इनवर्स टी। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हम लेके यहाँ पर चलेंगे आपके। तो dy/dt 2 इंटू में है रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी। अब एक बार तो आपने क्या लिखना होता है, सेम, है ना। तो सेम, उसके बाद आपने log के साथ क्या लेना होता है, ए,
और फिर डेरिवेटिव किसका होगा, कोस इन्वर्स टी का। अब देखो बच्चों, जैसे हमने इसको कैंसिल किया था रूट ए और रूट ए करके, तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे और ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, ए कोस इन्वर्स टी। तो ये प्रोसीजर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जैसे ये बचा तो हमारे पास ये बच जाएगा, यानी नीचे से रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ऊपर कंप्लीट है, यहाँ पर नीचे आधा है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं, इनटू log ए। और जो कोस इन्वर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला तो ये होगा -1 अपॉन रूट टी स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो क्या है, log ए माइनस ए कोस इन्वर्स टी अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये जो वैल्यू है वो ऊपर रहेगी, ए की पावर कोस इन्वर्स टी, और जो ये है वो नीचे रहेगी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके नीचे बच्चों ये लिखा जाता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो जैसे ये नीचे लिखा जाता है तो ये रकम है वो आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी जो नीचे है वो कहाँ पर जाएगी, ऊपर, और जो ऊपर थी वो कहाँ पर आएगी, नीचे। तो log ए की पावर साइन इनवर्स टी। देखो बच्चों, यहाँ पर ये हमने डिवाइड में लेना था, और डिवाइड में लेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी, है ना। अब इसको अब हमने मल्टीप्लाई में लेना है, तो आप क्या कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे, यानी जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। अब यहाँ से आपके पास ये भी कैंसिल, log ए से log ए कैंसिल, आपके पास जो वैल्यू बची है वो बची है ए कोस इनवर्स टी अपॉन ए साइन इनवर्स टी, डी वाई अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यू किसकी है बच्चों, अब आप देखो y की, और ये वैल्यू किसकी है, x की। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से बच्चों अपने ये कंप्लीट कर लेना है, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 5.7, और ये एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन था, ये भी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यदि फिर भी आपको इन एक्सरसाइजों को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो मैसेज करके। थैंक यू।